हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। और आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड डूइंग वेल। आज हम एक स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक, जो आपके 11th क्लास में चैप्टर 4 रहता है हमारा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में हम क्या है असाइनमेंट डिस्कस करने वाले हैं। 6 से 7 क्लासेस हमारी इसके अंदर रहेगी। और इसके अंदर क्या होगा, जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं साथ में उनसे रिलेटेड जो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन के जो टॉपिक है वो भी हम उनको पढ़ेंगे। ओके, तो मेनली क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग में आपको जो ना पढ़ाया क्या जाता है, बेसिकली हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होते हैं हमारे। ओके, तो पहले तो आपको ये बताया था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है आपका। ओके, सबसे पहले आपको बताया जाता है कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। ओके, केमिकल बॉन्ड क्या होता है हमारा। फिर आपको बताया जाता है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, है ना, कि केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं हमारे। फिर आपको जो है ना वो आपको जो है ना वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बताया जाता है, वैलेंसी। ओके, तो वैलेंसी क्या होती है वो बताया जाएगा वो, कि है ना बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको वैलेंसी बोलते हैं, कि कोई भी एटम कितने बॉन्ड बनाएगा उसकी वैलेंसी कही जाती है हमारी। फिर है ना इसमें आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर, है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबसे पहले, है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है ना वो बताई जाती है। फिर आपको ये बताया जाता है कि बॉन्ड बनने के बाद में जो मॉलिक्यूल होगा, है ना, वो कैसा दिखेगा, है ना, वो बताया जाएगा। तो वो किसके अंदर आएगा, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा वो। ओके, वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा, है ना, कि मॉलिक्यूल बनने के बाद में जो ना वो कैसा दिखता है हमारा। ओके, तो फिर है ना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी मॉलिक्यूल दिखता कैसे, उसका शेप कैसा होता है, अलग अलग टाइम पे जो ना अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे, है ना। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है हमारी, वीबीटी बताई जाती है आपको, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी पढ़ाई जाती है आपको। ओके, फिर आपको जो ना वेस्पर थ्योरी पढ़ाई जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, है ना, वेस्पर थ्योरी पढ़ाई जाती है आपको। और उसी के साथ में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का। ओके, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो जो वीबीटी को एक्सटेंड करेगा, है ना, जो वीबीटी को एक्सटेंड करेगा। ओके, वो कौन सा होता है हमारा, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है हमारा। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना वो वीबीटी को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। ऐसे ही जो ना आपको एमओटी पढ़ाई जाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ओके, और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो बेसिक आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो बेसिकली क्या करते हैं उसमें बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, है ना। बॉन्ड ऑर्डर को बताया जाता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बताई जाती है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल जो ना कितना स्टेबल होगा। फिर आपको ये बताया जाएगा कि उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, वो पैरामैग्नेटिक होता है। ओके, पैरामैग्नेटिक होता है या फिर क्या होता है आपका, वो डायामैग्नेटिक होता है ना, पैरामैग्नेटिक होता है या फिर क्या होता है आपका डायामैग्नेटिक होता है। तो ये चीजें बताई जाती है। फिर आपको ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया जाएगा। लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है हमारी, है ना, इंट्रामोलिकुलर होती है या इंट्रामोलिकुलर होती है। दूसरी क्या होती है हमारी, इंटरमोलिकुलर होती है हमारी, इंटरमोलिकुलर, है ना, इंटरमोलिकुलर। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आपको बताई जाती है। अच्छा, एक टॉपिक इसमें और होता है भी हमारा, है ना, कि जो है ना वो बॉन्ड आपकी जो है ना वो कितने टाइप के होते हैं, है ना, और उसके बाद में जो है ना आपको ये भी बताया जाएगा कि जो मॉलिक्यूल जो होते हैं ना उनका पोलर नेचर होता है हमारा, है ना, मॉलिक्यूल का पोलर नेचर होता है। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए ना डायपोलमेंट जो है वगैरह, है ना, ये वाली जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है मॉलिक्यूल की, है ना, उसको जो ना एक्सप्लेन किया जाएगा आपका। तो ये जो ना बेसिक सी बातें आपकी इस चैप्टर में जो ना आपको पढ़ाई जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या कहता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है एक्स, कोई भी वाई से मिलके बना हुआ है, एक्स और वाई एटम से मिलके बना हुआ है जो कोई भी मॉलिक्यूल है। और इसके अंदर क्या कह रहा है ये आपका, कि जो एक्स है ना, एक्स जो है आपका, उसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है, और वाई जो है उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है ना। एक्स के वैलेंस में क्या है, एक्स की जो ना आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो ना वो क्या है अभी आपकी, वो 4s2 है। ओके, 4s2 है, एक्स के क्या है अभी 4s2 एक्स में क्या है ये 4s2 बता रहा है। और जो आपका वाई है, ठीक है, वाई क्या है, ये 3p5 बता रहा है। वाई जो है वो क्या बता रहा है आपका 3p5 बता रहा है। तो आपको ना आइडेंटिफाई कर लो भाई, आपका 4s2 किस में होता है हमारा, है ना, ये फोर्थ पीरियड का होता है हमारा। और एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो नेचुरल सी बात है हमारे ग्रुप नंबर 2 का मेंबर रहेगा। तो इसमें कौन से होते हैं, बेरिलियम होता है आपका, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम, ठीक है, यानी ये क्या आपका कैल्शियम भी हमारा, है ना, ये एलिमेंट कौन सा हमारा कैल्शियम है। और 3p5 किस में होता है हमारा, क्लोरीन में होता है हमारा, किस में होता है हमारा, क्लोरीन में होता है ना। तो एक्स जो है वो आपका कैल्शियम है, एक्स जो है वो आपका कैल्शियम है, और जो वाई है वो कौन हमारा क्लोरीन है। तो इसका ना पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा आपका। और दूसरा ना ये बोल रहा है
कंडीशन इसने बताई है कि जो एक्स और वाई के बीच में ना क्या बनेगा आपका, आयनिक बॉन्ड बनेगा आपको। ओके, क्या बनेगा आपका, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड आपको पता होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है आपका। दो एटम के बीच में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ओके, दूसरा जो ना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपका, गेन करेगा। ओके, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना, वो कैसा होता है आपका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो कैसा होता है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है हमारा। ठीक है, कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द complete transfer of electron from one atom to another atom, okay, so that they acquire the noble gas configuration, nearest noble gas configuration को क्या कर लेते हैं, वो acquire कर लेते हैं, है ना। तो कहानी क्या है हमारी, अब कैल्शियम जो है ना इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है और क्लोरीन जो उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना है। ओके, अब इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन भी हमारे, इसके वैलेंस में 2 है और इसके वैलेंस में कितने हमारे, इसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है। ओके, सॉरी 3s2 होता है हमारा, 3s2 और 3p5, तो इसके वैलेंस में कितने हो गए हमारे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने की 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। और इसको जो है ना वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जो है ना, कैल्शियम जो है ना वो क्या होता है आपका, आर्गन होता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो कैल्शियम जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आपका। तो कैल्शियम 1 इलेक्ट्रॉन तो किसको देगा, इसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट लिख देंगे। और क्लोरीन के वैलेंस में कितने होते हैं हमारे, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, है ना। तो 7 लुईस डॉट लगा देंगे, है ना, 7 लुईस डॉट लगा देंगे। अब कैल्शियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इसको, है ना। तो कैल्शियम जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा आपको। और ये दोनों जो है ना वो ये दोनों एक एक क्लोरीन को दे देगा। तो दोनों क्लोरीन पे क्या हो जाएगा आपका, एक एक नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, CaCl2, यानी क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम का क्लोराइड बन जाएगा। तो एक्स तो क्या हमारा, कैल्शियम है हमारा, और वाई जो है वो क्या आपका, क्लोराइड। तो मोलिकुलर फॉर्मूला जो बनेगा आपका, है ना, वो क्या बनेगा आपका, XY2 बन जाएगा आपका। ओके, क्या बनेगा आपका, XY2, है ना। तो आंसर देखेंगे इसमें, देख क्या होगा आपका, XY2। ओके, XY2, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, विच द फ्लोइंग कंटेन बोथ कोवलेंट आयनिक बॉन्ड, है ना। तो आपको ना पहले पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्या होते हैं हमारे, है ना, क्योंकि साथ साथ में थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन भी है ना, हम डिस्कस करेंगे। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। यानी फोर्सेस तो 2 टाइप के होते हैं ना, रिपल्सन और अट्रैक्शन, तो हम उसको मेंशन करेंगे। इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स एटम टुगेदर, विच होल्ड्स एटम्स टुगेदर विद इन मॉलिक्यूल, है ना, विद इन मॉलिक्यूल, है ना। जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम को है ना वो बांधे रखता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं हमारे। ओके, बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, पहला होता है आपका आयनिक बॉन्ड होता है आपका, है ना। पहला टाइप का बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड, है ना। ये आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है हमारा, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए तो वहां से जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा आपका, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, है ना। एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें इसका, तो सोडियम जो है ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, तो सोडियम पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव। तो सोडियम क्लोराइड में, सोडियम और क्लोरीन के बीच में, यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में क्या होता है आपका, आयनिक बॉन्ड होता है। और आयनिक बॉन्ड में जो बनता है आपका, वो आयंस के बीच में बनता है हमारा, है ना, आयंस के बीच में बनता है। और आयंस कैसे होते हैं हमारे, बताओ भाई, ये अपोजिट चार्ज के आयन होते हैं हमारे, है ना, अपोजिट चार्ज के आयंस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। दूसरा जो बॉन्ड होता है आपका, दूसरे टाइप का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है हमारा, कोवलेंट बॉन्ड होता है हमारा। ठीक है, वो क्या होता है अभी हमारा, कोवलेंट बॉन्ड होता है आपका, है ना। तो कोवलेंट बॉन्ड अगर आपसे पूछा जाए कैसे बनता है, ये बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में जो ना इलेक्ट्रॉन की जो ना म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी, यानी दोनों एटम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो वहां से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ओके, तो जैसे एग्जांपल हमारे पास, जैसे H2 का मोलिक्यूल होता है हमारे पास, H2 का मोलिक्यूल होता है, HCl का मोलिक्यूल होता है। तो इसमें क्या होता है, ये वाले जो मोलिक्यूल, जैसे O2 का मोलिक्यूल है, N2 का मोलिक्यूल, इनमें जो बॉन्ड होते हैं हमारे, इन मोलिक्यूल्स में, वो कैसे बॉन्ड होते हैं हमारे, वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल है भाई, H2 का मोलिक्यूल कैसे बनता है, तो हाइड्रोजन के वैलेंस में क्या होते हैं हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये क्या करेंगे भाई, दोनों जो एटम्स है ना वो क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो वहां से जो ना एक बॉन्ड पेयर अराइज होगा, है ना, और वही बॉन्ड पेयर जो ना वो रीजन बनेगा किसका, बॉन्ड का, है ना। तो ये कैसा बॉन्ड हो जाएगा आपका, कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो म्यूचुअल शेयरिंग है वो डिफरेंट एटम के बीच में भी हो सकती है हमारी। तो जैसे हाइड्रोजन के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्लोरीन के वैलेंस में कितने होते हैं हमारे, 7 होते हैं हमारे, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, 7 होते हैं।
ये ऐसे, ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसका शेयर कर लेगा और ये इसका शेयर कर लेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ये ऐसे HCl बन जाएगा, है ना। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, ये शेयर कर लेते हैं भी। तो यहाँ से जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनता है आपका, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तीसरे टाइप का जो बॉन्ड होता है आपका, तीसरे टाइप का बॉन्ड वो होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तीसरे टाइप का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है हमारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ओके, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। ओके, डेटिव बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है अभी आपका, इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वो एक एटम डोनेट करता है, बट शेयर क्या करते हैं, दोनों एटम्स करते हैं, है ना। तो कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर by only one atom but shared by both atom, but shared by both atom, है ना, कि दोनों एटम्स क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं भी, ठीक है, शेयर्ड बाय बोथ एटम्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा आपका, कोऑर्डिनेट या फिर क्या बनेगा आपका, डेटिव बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा या फिर डेटिव बॉन्ड बनेगा। अगर एग्जांपल लें, है ना, अगर इसका एग्जांपल से पहले भी अगर हम इसको देखें, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, इसका ऑर्बिटल पिक्चर अगर आप इसको देखो, ऑर्बिटल पिक्चर, है ना, तो ऑर्बिटल पिक्चर क्या कहोगे तुम, कि जो एक एटम का तो फील्ड ऑर्बिटल होता है हमारा, ठीक है, एक ऑर्बिटल तक क्या होता है, एक एटम का तो फील्ड ऑर्बिटल होता है। फील्ड ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे एटम का क्या होता है भी, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। दूसरे एटम का क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो इसका जो फील्ड ऑर्बिटल है ना, ये क्या होगा आपका, इसका जो फील्ड ऑर्बिटल होगा आपका, है ना, इसका जो फील्ड ऑर्बिटल होगा और इसका क्या होगा आपका, एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, है ना। तो इनके बीच में क्या हो जाएगी आपकी, शेयरिंग हो जाएगी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका NH3। ओके, और ये जो ना फील्ड है ये एम्प्टी के साथ में क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, है ना। और यहाँ से क्या बन जाएगा, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। और कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड होता है आपका, इसका डायरेक्शनल नेचर होता है हमारा। कैसा नेचर होता है हमारा, डायरेक्शनल नेचर, ठीक है। तो ये कैसे होता है अभी हमारा, ये जैसे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, तो ये आपका डोनर एटम हो जाएगा, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डोनर एटम। और ये जो आपका बोरॉन है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सेप्टर आइटम हो जाएगा आपका। कैसा होगा आपका, एक्सेप्टर, है ना। तो डोनर टू एक्सेप्टर, इनके बीच में जो आपकी बॉन्ड बनेगा आपका, है ना, तो वो कैसा हो जाएगा आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्शनल नेचर अभी हमारा, तो डायरेक्शनल नेचर है, तो नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है और किसको डोनेट कर रहा है, बोरॉन को, है ना। तो जो डायरेक्शन बनेगी आपकी, वो क्या बनेगी आपकी, डोनर से किसकी तरफ बनेगी आपकी, एक्सेप्टर की तरफ बन जाएगी आपकी, है ना। डोनर से क्या होगी आपकी, एक्सेप्टर की तरफ। ओके, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या कहलाता है हमारा, डेटिव या फिर क्या कहलाता है हमारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। ओके, अब क्वेश्चन क्या था हमारा, विच इज द फ्लोइंग कंटेन बोथ कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। इसमें ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड भी है, यानी ऐसे बॉन्ड भी है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हैं, और ऐसे बॉन्ड भी है जो इलेक्ट्रॉन के क्या हमारे ट्रांसफर से बने हमारे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेंगे वो कैसे बॉन्ड होंगे हमारे, वो आयनिक बॉन्ड होंगे। कैसे होंगे, आयनिक बॉन्ड होंगे। ओके, तो ये जो मॉलिक्यूल आपका CCl4 मॉलिक्यूल, इसमें जो ना वो आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो इसमें सारे बॉन्ड कैसे होते हैं हमारे, कोवलेंट होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें सारे बॉन्ड आयनिक होते हैं। वाटर में कैसे होते हैं हमारे, कोवलेंट होते हैं। लेकिन जो NH4Cl है, ये एक सोल्ट होता है अभी हमारा, अमोनियम क्लोराइड, है ना, ये एक सोल्ट है। तो इसमें जो बॉन्ड होते हैं ना, वो कैसे होते हैं हमारे, वो कोवलेंट भी होते हैं और वो कैसे होते हैं हमारे, आयनिक भी होते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, है ना, अमोनियम क्लोराइड, ये कैसे बना अभी हमारा, ये बनता है हमारा NH3 यानी अमोनिया, अमोनिया और प्लस में HCl। ओके, इससे तो HCl क्या होता है हमारा, एसिड होता है अभी, और NH3 क्या होता है हमारा, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो NH3 जब HCl से रिएक्शन करता है तो वहां से क्या बनता है आपका, ये अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये क्या होता है आपका, सोल्ट होता है। तो अमोनियम आयनर क्या हमारा, क्लोराइड आयन। ओके, तो कैसे बना होगा अभी हमारा अमोनियम क्लोराइड, अगर इसको देखते हैं अभी, तो इसमें क्या होता है, एसिड जो है ना आपका H+ आयन रिलीज करेगा, है ना। और वो H+ आयन जो है ना वो क्या होगा आपका, ये जो आपका अमोनिया है, इसके नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है और उस पर जाके जुड़ता है हमारा। ओके, तो यहाँ जो है ना देखो, अगर आप ये देखिए स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है हमारी, तो ये जो बॉन्ड होते हैं हमारे अमोनिया के अंदर, है ना, ये 3 जो बॉन्ड है वो कैसे हमारे कोवलेंट बॉन्ड है, और ये जो आपका H+ है वो इस लोन पेयर पे जुड़ता हमारा। तो ऐसे कुछ बनता आपका NH3
है ना, NH3 और एक हाइड्रोजन और जुड़ गया आपका, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका, है ना। और पीछे क्या बचा हमारा, इसमें HCl से क्या बना हमारा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है। H पॉजिटिव हमारे NH3 में जुड़ चुका है, पीछे क्या बचा हमारा Cl नेगेटिव। ओके, तो ये जो Cl नेगेटिव है, यहाँ जो बॉन्ड बनेगा N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में, ये जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा आपका, आयोनिक बॉन्ड होगा आपका, है ना, आयोनिक बॉन्ड होगा आपका। ये वाला कैसा बॉन्ड है अभी हमारा, ये कोऑर्डिनेट है, या फिर इसको हम बोल देंगे कोऑर्डिनेट, या फिर इसको क्या बोल देंगे हम, डेटिव बॉन्ड बोल देंगे इसको, ठीक है, कोऑर्डिनेट बोल देंगे इसको या डेटिव। और ये जो बॉन्ड है हमारे, ये कैसे हमारे, ये कोवलेंट बॉन्ड है अभी हमारे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे जो पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें कैसे बॉन्ड हमारे, कोवलेंट भी है और आयनिक भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, इसमें कोवलेंट भी है और आपका आयनिक बॉन्ड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, है ना। सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल क्या होता है, देखो क्या होता है अभी आपका, एक है ना लुईस लैंगमेयर कॉन्सेप्ट आता है हमारा, है ना, लुईस लैंगमेयर कॉन्सेप्ट आता है। तो लुईस लैंगमेयर कॉन्सेप्ट जो है ना आपको क्या कहता है कि बॉन्ड क्यों बनते हैं, है ना। तो वो उस लुईस लैंगमेयर कॉन्सेप्ट में आपको ये बताया जाता है कि एटम जो है ना वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। एटम जो है वो बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो जो अपने आप को स्टेबलाइज कर सके और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर कर सके, है ना। तो टू अक्वायर स्टेबिलिटी, टू अक्वायर स्टेबिलिटी एंड नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना, एंड नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सके, अक्वायर कर सके, इसलिए क्या करते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं हमारा। तो ये क्या क्या कहता है भाई, तो इसमें होगा क्या आपका, ये कैसे बनाएंगे, है ना। तो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, है ना, ये भी बताया जाता है कि बॉन्ड कैसे बनाते हैं हमारे, टू कंप्लीट देयर, है ना, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड डपलेट। ओके, ऑक्टेट एंड डपलेट, ऑक्टेट और डपलेट को पूरा करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्टेट में क्या होता है, वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डपलेट में क्या होता है, वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो इसमें जो आपका ClF3 का जो मॉलिक्यूल है, ClF3 का मॉलिक्यूल, ओके, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है ये क्या होता है आपका, सुपर ऑक्टेट। सुपर ऑक्टेट में क्या होता है आपका, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना हमारे ऑक्टेट से ज्यादा नहीं, वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओके, तो ये ClF3 का जो मॉलिक्यूल है, इसमें क्लोरीन के वैलेंस में क्या होते हैं हमारे, क्लोरीन के वैलेंस में क्या होते हैं हमारे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, ठीक है, क्लोरीन के वैलेंस में क्या होते हैं हमारे 7 इलेक्ट्रॉन, और 3 क्लोरीन जुड़े हुए इसके अंदर, है ना, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हमारे। ओके, तो 3 क्लोरीन जुड़े तो वैलेंस में कितने हो जाएंगे इसके, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे, है ना। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है आपका, ओके, ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो कैसा भी हमारा सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल होता है। इसके अलावा जो है आपका जैसे PCl5 मॉलिक्यूल है ना, PCl5, इसमें फॉस्फोरस के वैलेंस में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, है ना। SF6 मॉलिक्यूल होता है, इसमें सल्फर के वैलेंस में आपके 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे। और IF7 का मॉलिक्यूल होता है, इसमें क्या होता है आपका, आयोडीन के वैलेंस में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनमें जो है ना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना आपके, वो 8 से ज्यादा होते हैं हमारे, तो इसलिए इनको हम क्या बोल देंगे, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ओके, तो बाकी जो है ना वो आपका सिंपल मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि इन OF2 ऑक्सीजन का डाइफ्लोराइड आपका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बताने आपको और लोन पेयर। ओके, तो OF2 का मॉलिक्यूल जो है ना कहीं OF2 का मॉलिक्यूल जो होता है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारा वो OH2 यानी किसके जैसा होता है हमारा, वाटर के जैसा ही होता है आपका, ठीक है। तो OF2 का मॉलिक्यूल ऐसे होता है हमारा, है ना, ये OF2 का मॉलिक्यूल है, 2 तो इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और 2 ही क्या है इसके अंदर बॉन्ड पेयर हमारे, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है अभी हमारा, द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, है ना। तो बॉन्ड पेयर कितने भी हमारे, बॉन्ड पेयर कितने भी, बॉन्ड पेयर, ओके, बॉन्ड पेयर कितने भी हमारे 2 है, ठीक है। और लोन पेयर ये भी टोटल पूछ रहा है अभी, है ना, इस मॉलिक्यूल में ही पूछ रहा है अभी। तो इसमें देखो फ्लोरीन है, इन पे एक फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर है, तो 2 लोन पे कितने हो 6 हो जाएंगे, और 2 किसके ऊपर आपके ऑक्सीजन पे, तो टोटल लोन पेयर कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल लोन पेयर। ओके, तो टोटल लोन पेयर कितने हो जाएंगे हमारे 8 हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका 2 and 8, है ना, ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका बी बन जाएगा अभी। नेक्स्ट क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम अप्रोचेज ईच अदर टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल, द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम क्या होगा आपका, है ना, तो ये एक मोर्स जो है ना पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है हमारा, मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व, मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व, है ना। तो मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व में क्या कहता है अभी, जब 2 हाइड्रोजन एटम, है ना, विद देयर इलेक्ट्रॉन, है ना, जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो वो जब दूर होते हैं तो एक दूसरे के न्यूक्लियस क्या करते हैं,
एक जो न्यूक्लियस है ना एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इससे क्या होता है आपका, एटम्स जो ना एक दूसरे के क्लोज आएंगे। और वो कहता है कि जब एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो एनर्जी क्या होती है हमारी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होते हैं ना हमारी, है ना, तो ये जैसे है ना डिस्टेंस, ये आपका ना मोर्स पोटेंशियल एनर्जी करो तो यहाँ जो ना वो पोटेंशियल एनर्जी ली जाती है। तो इस एक्सिस के लोग ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो घटेंगे। और ये क्या हमारा डिस्टेंस है। ओके, फिर ये आपको ये बताया जाता है कि जब वो एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होते हैं, तो एनर्जी क्या करती है हमारी, डिक्रीज करती है हमारी। ठीक है, और ये जो ना ये जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है ना, जिस पे मिनिमम एनर्जी होती है हमारी। उसके बाद में अगर वो न्यूक्लियस एक दूसरे के एटम से एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो एनर्जी क्या होती है हमारी, बढ़ती है हमारी। ठीक है, ऐसे बढ़ती है हमारी। ओके, तो ये जो वो पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये हमारी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, ये क्या हमारी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हमारी। और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हमारी मिनिमम है, हमारी क्या है, मिनिमम है। ओके, इससे पहले क्या होता है हमारा, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं हमारे। ठीक है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे होते हैं हमारे, इसलिए जो ना आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, डिक्रीज होती है। यहाँ जो ना पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और एक लिमिट के बाद में, है ना, जब वो एटम्स एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आते हैं तो ज्यादा क्लोज आने से क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, है ना, जैसे एटम ए का न्यूक्लियस एटम बी के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, एटम ए के इलेक्ट्रॉन एटम बी के इलेक्ट्रॉन को जो ना क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो वहां से फोर्स ऑफ रिपल्सन जो ना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। ओके, तो रिपल्सन स्टार्ट होएगा तो अगेन जो एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ने लग जाएगी हमारी, है ना। तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी, है ना, वेयर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, है ना। यहाँ पे क्या होता है आपका, मॉलिक्यूल बनता हमारा, H2 का मॉलिक्यूल यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू मोर्स पोटेंशियल एनर्जी जो है ना आपका डायग्राम जो होता है वो क्या होता है आपका, ऑप्शन है सी होता है हमारा। ओके, फिर है द नंबर ऑफ सिगमेंट पाई बॉन्ड इन अलाइल आइसोसाइनाइड। ओके, अलाइल आइसोसाइनाइड में ये क्या पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ सिगमेंट पाई बॉन्ड्स पूछ रहा है। तो आपको है ना पहले तो पता होना चाहिए अलाइल क्या होता है अभी। ओके, तो अलाइल जो होता है ना आपका CH2 CH और ये CH2 और आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये वाला जो आपका मॉलिक्यूल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अलाइल बोलते हैं, है ना। अलाइल, ये जो फंक्शनल मॉइटी हमारी है ना, इसको अलाइल बोला जाता है हमारा। इसमें क्या होता है अभी हमारा, जैसे आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और उससे अगला कार्बन क्या होना चाहिए हमारा, sp3 होना चाहिए। और उस पर कोई भी है ना वो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट होगा तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, अलाइल बोलते हैं। और क्योंकि ये आइसोसाइनाइड अभी, ठीक है, तो आइसोसाइनाइड में क्या होता है आपका, NC होता है। तो ये सिग्मा है, ये पाई हो जाएंगे इसमें, है ना, फिर सिग्मा, ये वाला सिग्मा। ओके, फिर 2 सिग्मा यहाँ पे अभी हमारे CH के साथ में, अगर इसको ओपन करके लिखे, ठीक है, अगर इसको हम ओपन करके लिखते हैं CH2 को, ठीक है, CH2 को, तो ऐसे यूं CH2 बन जाएगा आपका। ओके, ये CH2 हो जाएगा हमारा, ये CH2 हो जाएगा। ओके, और ये क्या होगा आपका, CH होगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है हमारा। ओके, ये क्या अभी आपका, ये सिग्मा है, ठीक है, और ये सिग्मा हमारा, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं इसके अंदर, है ना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो 9 तो क्या हो गया इसके अंदर, सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, है ना। 9 सिग्मा, सिग्मा का ये सिंबल होता है हमारा। और पाई बॉन्ड कितने बनेंगे इसके अंदर, 1 और 2, ये कितने होगा हमारे, 3 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड्स। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये है ना मिथाइल आइसोसाइनेट था। और इसमें क्या पूछ रहा था आपसे, जो है वो नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछ रहा था। विच कंटेन द बोथ पोलर नॉन पोलर बॉन्ड, इसमें कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड है ना। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है हमारा H2O2 का मॉलिक्यूल होता है, इसमें क्या होता है हमारे पोलर और नॉन पोलर दोनों टाइप के बॉन्ड्स होते हैं हमारे। क्या होता है अभी हमारा जो H2O2 होता है, ठीक है, इसकी ओपन बुल लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारी ऐसे। ओके, तो ये जो बॉन्ड होता है हमारा, देखो ये दोनों क्या हमारे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है। तो ये वाला जो बॉन्ड रहता है हमारा, ये कैसा होता है हमारा, नॉन पोलर बॉन्ड होता है हमारा। ठीक है, कैसा होता है, नॉन पोलर। और यहाँ देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनके बीच में क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है हमारा। तो ये कैसा होता है हमारा, पोलर होता है। तो ये क्या रहेगा आपका, डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या रहेगा आपका, डेल्टा नेगेटिव। ये क्या रहेगा, डेल्टा नेगेटिव, ये क्या रहेगा आपका, डेल्टा पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना वो कैसा होगा आपका, नॉन पोलर। ये कैसा हो जाएगा आपका, पोलर बॉन्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक तो पोलर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, नॉन पोलर हो जाएगा। ओके, तो ये पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्या है, विच इज द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। ओके, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है हमारा, ओके, ये पूछा गया क्या, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट उसका म्यू से डिनोट करते हैं। और डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारी। ठीक है, क्या होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको म्यू से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, म्यू से। और ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है हमारा किसका, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, है ना। क्या होता है आपका, ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ
अरे यार, है ना, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड बॉन्ड लेंथ। ओके, बॉन्ड लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना, उसके बीच की जो ना डिस्टेंस, उसके प्रोडक्ट को हम क्या बोलते थे, डायपोल मोमेंट, है ना। तो जो आपका चार्ज होता है उसको क्या उसे डिनोट करते हैं, और जो आपका बॉन्ड लेंथ होती है उसको किसे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। अब जो है ना डायपोल मोमेंट होता है ना, ये किसका निकलता है, आपका पोलर मोलिक्यूल का निकलता है हमारा। किसका निकलता है, पोलर मोलिक्यूल का। पोलर मोलिक्यूल कौन सा होता है हमारा, जिसमें क्या होता है हमारा, एटम के बीच में, है ना, एटम की, ऐसे एटम के बीच में बॉन्ड बना होता है हमारा, जिसमें क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जैसे हमारा क्लोरीन है, दिस इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, तो ये क्या करेगा अभी हमारा, ये जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और दूसरे वाले पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, घट जाएगी हमारी, है ना। क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है हमारी, वो क्या होती है हमारी, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, लेस नेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हो जाएगी। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होता है हमारा, नेगेटिव, है ना। तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है हमारी, वो लेस से मोर की तरफ होती है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, एक एरो से डिनोट करते हैं, जिसका टेल को क्या किया जाता है, कट किया जाता है ना। तो टेल कट एरो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हेडेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो वो क्या होता है हमारा, वो डिनोट करता है किसके, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को डिनोट करता है ना। तो ये कहता है कि हाईएस्ट डायपोल मोमेंट जो ना क्या होगा। अब आपसे पूछा जाए कि डायपोल मोमेंट जो है ना वो किस पे डिपेंड करेगा भाई, वो चार्ज पे भी डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, आपका जो है ना डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, है ना। तो उस पर डिपेंड करेगा, यानी बॉन्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो पोलैरिटी, है ना, पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। और पोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा, है ना, तो बॉन्ड पोलैरिटी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा हमारा, हाई हो जाएगा आपका, है ना। तो बॉन्ड पोलैरिटी हाई होगी, तो मोर विल बी, है ना, हायर देन मोर विल बी डायपोल मोमेंट, है ना, विल बी डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा आपका। ओके, तो आपको क्या देखना अभी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देख लेना। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो ना पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, और फिर क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन। ये इस टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं ना, जहां पे फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, उनमें क्या होता है, जो डायपोल मोमेंट क्या रहता है आपका, ज्यादा रहता है हमारा, है ना। तो इनमें सबसे ज्यादा देखा जाए, है ना, तो ये देखो, ये नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हमारे, है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। तो इनमें क्या है अभी हमारा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, वो एक ग्रुप में, है ना, ग्रुप में ऐसे टॉप से बॉटम ग्रुप, है ना, में क्या होती है हमारी, डिक्रीज करती है। तो इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होता है हमारा, नाइट्रोजन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो NH3 का मॉलिक्यूल होगा उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा आपका, हाईएस्ट होगा, है ना। और NH3 जो होता है इसके, अगर इसकी क्या स्ट्रक्चर बनाए हम, NH3 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाए, तो ऐसे कुछ होते हैं हमारी, नाइट्रोजन होता है, और ये 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं हमारे, ठीक है, बॉन्ड पेयर होते हैं, और एक क्या होता है हमारा, लोन पेयर होता है ना। तो डायरेक्शन क्या बनती है हमारी, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हमारा, हाइड्रोजन, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन हमारा, नाइट्रोजन। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बनेगी, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, अगेन हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, और उससे आगे फिर हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ। ओके, तो तीनों बॉन्ड जो है ना उनकी जो आपके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन वो नाइट्रोजन की तरफ है। तो तीनों का कॉम्युलेटिव फैक्टर, तीनों का क्या होगा आपका, डायपोल मोमेंट जुड़ जाएगा, और डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी आपकी, नेट डायरेक्शन, वो किसकी तरफ होगी हमारी, टुवर्ड्स लोन पेयर होगी हमारी। ओके, और इसका जो डायपोल मोमेंट आपको बताया जाता है वो 1.47 डिबाई जो होता है वो यूनिट होती है ना, डिबाई। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि जो डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, डिबाई, है ना, ये होती है हमारी। ओके, और 1 डिबे जो होता है हमारा वो कितना होता है, 4.8 इंटू में 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, सेंटीमीटर, है ना। ये क्या होती है हमारी, ये एक, है ना, 1 डीबी की डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है हमारी, कितनी, 4.8 इंटू में 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ओके, और ये कितना होता है हमारा, ऑलमोस्ट 1.47 डीबी होता है। ओके, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इसके अंदर, NH3 का मॉलिक्यूल ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा अभी, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, विच द फ्लोइंग which the flowing hydrocarbon has lowest dipole moment। ओके,
इनमें से ना किस हाइड्रोकार्बन का जो डायपोल मोमेंट है ना वो सबसे कम है, भी लोएस्ट डायपोल मोमेंट, सबसे कम डायपोल मोमेंट है। देखो ये सिस फॉर्म है, भी हमारी सिस फॉर्म है, तो सिस फॉर्म का जो डायपोल मोमेंट होता है हमारा, है ना, सिस फॉर्म का जो डायपोल मोमेंट होता है हमारा, है ना, डायपोल मोमेंट ऑफ सिस फॉर्म इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। और ट्रांसफॉर्म जो होती है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता जाता है, ट्रांसफॉर्म होती है, उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है हमारा, जीरो होता है, और सिस का क्या होता है हमारा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो हमें क्या दे रखी है, सिस फॉर्म दे रखी है। उसके बाद में ये वाला मॉलिक्यूल है ना, बी मॉलिक्यूल, देखो भी क्या है, तो जो आपका बी मॉलिक्यूल है ना, दैट इज ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये तो एक अल्काइन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये तो हमारा क्या है, ब्यूट टू आइन है, और इसका जो डायपोल मोमेंट होता है हमारा, ठीक है, इसका जो डायपोल मोमेंट होता है, ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है हमारा, जीरो, है ना। एक तो ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है आपका, ठीक है, कैसा होता है हमारा, लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ओके, लीनियर मॉलिक्यूल होता है। और दूसरा क्या होता है, ये सिमेट्रिकल भी होता है भी हमारा, ठीक है। ये कैसा होता है हमारा, सिमेट्रिकल होता है, और इसका सिलेंड्रिकल शेप होता है भी आपका, है ना। आपको पता हो भी अल्काइंस होते हो कैसा शेप होता है उसका, सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो इसका जो डायपोल मोमेंट है ना, इसका जो डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसका डायपोल मोमेंट अकेला एक ऐसा मॉलिक्यूल है इन चारों में जिसका डायपोल मोमेंट क्या हमारा, जीरो है। तो डायपोल मोमेंट जीरो होने का मतलब क्या है कि इन ऑप्शन में सबसे कम क्या है डायपोल मोमेंट आपके बी का हो जाएगा आपका, ठीक है, दैट इज अल्काइन, ओके। उसके बाद में कि विच द फ्लोइंग अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज करेक्ट फ्रॉम द बेसिस ऑफ देयर डायपोल मोमेंट, है ना। क्या करना है कि कुछ एक मॉलिक्यूल दे रखे हुए आपको, और इन मॉलिक्यूल को क्या करना है, अरेंज करना है ना, अकॉर्डिंग टू देयर डायपोल मोमेंट, कि जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है उसको पहले रखना है और कम वाले को उसको बाद में रख लेना, ओके। तो बेसिकली क्या भी हमारा इसमें NH3 का मॉलिक्यूल है ना, एक तो NH3 का मॉलिक्यूल है, और दूसरा क्या भी हमारा NF3 का मॉलिक्यूल है, और तीसरा क्या भी हमारा BF3 का है, ओके। तो इन तीनों की अगर आपको स्ट्रक्चर पता है ना, थोड़ा सा आइडिया है स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप इनका डायपोल मोमेंट है ना इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो मैं कहता हूं कि अमोनिया जो होता है ना आपका, अमोनिया, ओके, इसका डायपोल मोमेंट है ना इनमें मैक्सिमम रहेगा। इसका रीजन क्या है अभी हमारा, कि जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है हमारी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ होती है हमारी, लेस से मोर की तरफ होती है हमारी, ठीक है, लेस से मोर की तरफ होती है हमारी। तो तीनों जो आपके पोलर बॉन्ड्स है उनकी जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, तीनों पोलर बॉन्ड के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी हमारी, ठीक है, तीनों पोलर बॉन्ड के जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो नाइट्रोजन की तरफ होगी, ओके। तो तीनों का जो ना ऐड हो जाएगा अभी आपका, और कितना रहेगा आपका, 1.47 dB हो जाएगा आपका। फिर क्या होता है हमारा, NF3 का मॉलिक्यूल होता है, ओके। हमने ये सोचा था, ये आपको ना एनसीईआरटी में पूछा जाता है कि ये मानते हैं कि भाई देखिए हाइड्रोजन से तो आपका फ्लोरीन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हमने तो ये सोचा था कि NF3 का मॉलिक्यूल क्या रहेगा आपका, ज्यादा डायपोल मोमेंट वाला रहेगा। बट एक्चुअली में क्या होता है, नाइट्रोजन से आपका फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, है ना, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, ओके। तो जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा आपकी, वो नाइट्रोजन से किसकी तरफ हो जाएगी हमारी, फ्लोरीन की तरफ, है ना। डायपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो तो नहीं होगा आपका, बट आपका जो ना अमोनिया से क्या होगा आपका, कम ही होगा। और BF3 का मॉलिक्यूल कैसा होता है, ये तो एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है हमारा, ऐसे बनेगा आपका, है ना, ये इस टाइप से बनेगा आपका, ओके। C3 पॉइंट ग्रुप इसके अंदर, है ना, D3H, ओके। तो ये बनेगा आपका, ये बोरोन से किसकी तरफ होगी आपके, फ्लोरीन की तरफ। तो इनमें क्या होगा अभी आपका, इनमें जो ना इन दो बॉन्ड का, है ना, इन दो पोलर बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है वो नीचे की तरफ आएगा आपका, है ना, और वो मान लेते हैं म्यू आएगा। और ये जो डायपोल मोमेंट है इसका भी क्या आपका म्यू है। तो इसमें क्या होगा आपका, डायपोल मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट है ना, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो BF3 का जो मॉलिक्यूल है ना, उसका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाता है हमारा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा आपका, NH3 का, फिर किसका रहेगा आपका, NF3 का, लिस्ट क्या रहेगा आपका, BF3 का। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी ऑप्शन बन जाएगा। तो 10 का ऑप्शन क्या होगा आपका, डी होगा। नेक्स्ट है 11 का, क्या पूछ रहा है आपसे, ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल XF3 हैज जीरो डायपोल मोमेंट, है ना। तो एलिमेंट X क्या होगा अभी आपका, तो जीरो डायपोल मोमेंट होगा आपका। तो X क्या भी हमारा, ये बोरोन है भी हमारा, है ना। तो BF3 का मॉलिक्यूल अभी बताया, इसी क्वेश्चन में डिस्कस किया मैंने। तो BF3 कैसा होता है हमारा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है इसकी, ओके। तो डायपोल मोमेंट क्या होगा आपका, बोरोन से फ्लोरीन की तरफ, बोरोन से फिर फ्लोरीन की तरफ, बोरोन से फिर क्या होगा आपका, फ्लोरीन की तरफ। इन दो बॉन्ड्स का हम क्या करेंगे, डायपोल मोमेंट निकालेंगे हम, है ना। रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है हमारा, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर और प्लस में 2 μ1 μ2 और cos ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला था हमारा, ओके। तो इसका डायपोल मोमेंट हमने क्या मान लिया, इस बॉन्ड का म्यू मान लिया। अगर ये बॉन्ड है तो ये वाला बॉन्ड भी इसके आइडेंटिकल है, इसका भी क्या होगा आपका म्यू होगा, है ना। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा अभी आपका, ये म्यू स्क्वायर ओके प्लस 2 म्यू, है ना, μ1 μ2 की वैल्यू क्या अभी हमारी म्यू है, और ये cos ऑफ क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा आपका, है ना। और cos थीटा कितना हो जाएगा आपका, 120 डिग्री, है ना, क्योंकि प्लेनर ज्योमेट्री हमारी, है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर है तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका 2 म्यू स्क्वायर, है ना, और 2 म्यू स्क्वायर और cos ऑफ 120 कितना होता है हमारा 1/2 होता है अभी, ओके। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो म्यू आर हो जाएगा, और म्यू आर क्या आएगा आपका, म्यू आर ये क्या होगा आपका
2 म्यू स्क्वायर माइनस में म्यू स्क्वायर, ओके, और उसका स्क्वायर रूट है ना, तो 2 म्यू स्क्वायर में से म्यू स्क्वायर घटा दिया है ना, क्या हो जाएगा आपका म्यू स्क्वायर हो, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका म्यू हो जाएगा, ओके। तो ये डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा आपका, और इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी म्यू होगी हमारी, यानी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी आपकी म्यू होगी। अब ये वाला जो है ना, ये भी BF बॉन्ड है, तो इसका डायपोल मोमेंट भी म्यू है, और इसका है ये भी म्यू है। अब ये डायपोल मोमेंट देखो, ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, ये डायरेक्शन जो है ना इसकी एक ही ऊपर की तरफ है और एक ही नीचे की तरफ है, तो कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री है ना, तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का यानी डायपोल मोमेंट ऑफ BF3 मॉलिक्यूल वो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ओके। तो इसका मतलब ये एटम जो है ना हमारा, ये कह रखा भी है ना 0 डायपोल मोमेंट वाला मॉलिक्यूल है, तो इसमें कौन सा एटम एडजस्ट होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अभी। फिर क्या कह रहा है, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव ऑन एनाइन इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव, दिस इज बिकॉज है ना, ये ऐसा क्यों होता है हमारा है ना, तो इसका रीजन क्या रहेगा अभी आपका, कि जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव जो आयन होता है उसकी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है, बिल्कुल सही भी है ना, ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होती है हमारी। लेकिन कैडमियम 2 पॉजिटिव जो होता है ना, इसकी क्या होती है, सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होती है हमारी, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं भी, वैलेंस शेल में क्या होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन है ना, तो सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जिन आपके एलिमेंट्स की होती है हमारी, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक उनकी जो पोलराइजेशन पावर होती है हमारी, ठीक है, वो नॉर्मल कैटाइन जो होते हैं उनसे क्या होती है हमारी ज्यादा होती है हमारी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका डी बन जाएगा अभी, ओके। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटाइन, ओके। पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटाइन क्या होता है अभी हमारा कैटाइन जो होता है वो उसका क्या होना चाहिए आपका स्मॉल साइज होना चाहिए हमारा, ठीक है। कैटाइन जो है अगर उसका स्मॉल साइज है और हाई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हाई पॉजिटिव चार्ज, ओके, तो उसकी पोलराइजेशन पावर जो है, पोलराइजेशन पावर, ओके, पोलराइजेशन पावर वो क्या रहेगी आपकी हाई रहेगी, हाई रहेगी आपकी है ना, पोलराइजेशन पावर क्या होगी हमारी ज्यादा होगी हमारी, ठीक है। और एनाइन जो है, एनाइन, ठीक है, एनाइन क्या होना चाहिए आपका लार्ज साइज का होना चाहिए है ना, और लार्ज साइज का होना चाहिए, तो वो क्या होगा आपका उसकी पोलराइजिबिलिटी है ना, उसकी पोलराइजिबिलिटी है ना, वो क्या होगी आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो एनाइन का साइज तो बड़ा होना चाहिए और कैटाइन का साइज क्या होना चाहिए हमारा छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो छोटा कैटाइन और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला वो एनाइन की सरफेस को क्या करेगा इजिली पोलराइज कर देगा, जिससे क्या होगा आपका जो एनाइन है उसका जो शेप है ना उसकी डिफॉर्मेशन हो जाएगी है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा हमारा है ना, और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका पोलराइज हो जाएगा। तो आप में इनमें से ना क्या करना है, आपको ये देखना है कि जिसका कैटाइन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी उतनी पोलराइजेशन पावर क्या होगी आपकी ज्यादा होगी है ना। तो इसमें आपका एल्यूमिनियम का क्लोराइड है तो उसका कैटाइन Al3 पॉजिटिव रहेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड है तो उसका कैटाइन Mg पॉजिटिव रहेगा, और सोडियम का जो है वो 1 पॉजिटिव, ओके। तो इसमें जो आपका एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है वो अपने एनाइन को क्या करेगा ज्यादा पोलराइज करेगा, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या आपका ज्यादा, उसकी पोलराइजेशन पावर क्या हमारी ज्यादा है ना। फिर क्या रहेगा आपका मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, और फिर क्या रहेगा आपका Na पॉजिटिव। और एक चीज और देखनी है, जहां मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन ज्यादा होगी वहां पे कोवलेंट करैक्टर क्या आएगा आपका ज्यादा आएगा हमारा, ठीक है, और आयनिक करैक्टर क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा है ना। तो आपको ये देखना है कि अगर आपसे ये भी पूछ ले कोई कि इनमें से ना इनके जो ना वो कंपेयर कीजिए कि पोलराइजेशन पावर के बेसिस पे कि कोवलेंट करैक्टर ज्यादा कहाँ होगा है ना, तो जिस कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या उसका स्मॉल साइज है तो उसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी ज्यादा, तो वो उस कंपाउंड में क्या करेगा वो जो आपका कोवलेंट करैक्टर वो ज्यादा इंड्यूस करेगा है ना। तो आपका सीक्वेंस पूछे आपसे तो क्या बनेगा अभी Al3 पॉजिटिव का सबसे ज्यादा होगा, फिर क्या होगा आपका Mg का, और फिर क्या होगा आपका NaCl है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है विच इज फ्लोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल, इनमें से ना पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है ना, तो पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होगा जिसका डायपोल मोमेंट क्या हमारा नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो BF3 मॉलिक्यूल होता है, इसका डायपोल मोमेंट भी 0 होता है हमारा। जिनोन का टेट्राफ्लोराइड होता है, इसका डायपोल मोमेंट भी 0 होता है हमारा। और सिलिकॉन का टेट्राफ्लोराइड होता है, ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, डायपोल मोमेंट 0 होता है। जो SF6 होता है हमारा, ठीक है, SF6 इसकी ना सीसो जो ना वो आपका जो ना शेप होता है हमारा, और इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है हमारा है ना। तो कहीं ना कहीं जो ना इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है हमारा है ना, म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका, ये ना पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो 14 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ओके। 15 का क्या पूछ रहा है ये, इन विच द फ्लोइंग सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, इनमें कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन की हमारी sp3 नहीं है। तो अमोनिया के अंदर भी sp3 होती है हमारी, अमाइडाइन में भी sp3 होती है हमारी, ठीक है, और ये क्या हमारा हाइड्रोनियम आयन इसमें भी होती है हमारी, और ये BeF
2 1 नेगेटिव है ना, ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर जो ना वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारी नहीं होती हमारी, ठीक है। ओके, तो ये मॉलिक्यूल ही नहीं बनता हमारा BeF, है ना, क्योंकि क्या होता है हमारा BeF2 मॉलिक्यूल होता है हमारा। ओके, BeF2 मॉलिक्यूल होता है। ओके, ये मॉलिक्यूल बनता है हमारा, BeF3 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं होती, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp आपकी sp3 नहीं होती हमारी। ओके, तो ये हमारे 15 क्वेश्चन की एक छोटी सी क्लास थी हमारी, ठीक है, असाइनमेंट डिस्कशन था, वो कंप्लीट होता है। ओके, तो टेक केयर और अच्छे से इस क्लास को देखिए।